तो जो इसके पहले एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है वो केवल अकाउंटिंग पीरियड को और परपेचुअल एग्जिस्टेंस को समझने के लिए था, क्योंकि अब हम ये जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है ओपनिंग एंट्री डालने का। तो जब हम अकाउंटिंग सॉरी जब हम एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे में मूव करेंगे तो पिछले वाले की बुक्स हमें क्लोज करनी होंगी। क्लोज करके हम बैलेंस शीट बनाएंगे और उसकी एंट्रीज को जब हम अगले साल में पहली एंट्री डालेंगे उसे कहा जाता है ओपनिंग एंट्री। तो ये लेक्चर ओपनिंग एंट्री पे है। शुरू करें? चलो, तो ओपनिंग एंट्री हम समझेंगे इस इलस्ट्रेशन से। मिस्टर अशोक गांगुली हैड द फॉलोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड या एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है जो शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 और ख़त्म हुआ 31 मार्च 2020। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब ये ख़त्म हो चुका, अब अगला शुरू होने वाला है, वो शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2021। इसे कहा जाता है 19-20 और इसे कहा जाता है 20-21। सिंपल अगर ये लिखा है तो आपको पता है कि ये 1 अप्रैल को शुरू होकर के 31 मार्च को ख़त्म हुआ है। तो जो यहाँ पर बैलेंसेस बचे, यहाँ हमने बनाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के जो भी आइटम होते हैं वो सारे के सारे वो बैलेंसेस होते हैं जो हमारे पास हाथ में बचे हैं 31 मार्च को। तो जब हम 1 अप्रैल यानी कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू करेंगे तो वो सारे बैलेंसेस एज इट इज़ उठकर 1 अप्रैल के नए जर्नल में एंट्री बन के और नए लेजर में पोस्ट होकर खाते खुलकर आ जाएगा। इस लेसन में हम यही काम करने वाले हैं। आपके पास 31 मार्च को जब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया और आपने बैलेंस शीट भी बनाया। आपके पास 5 कंपोनेंट्स थे, CLEAR, ये आपको पता है। E यहाँ उतर गया, R यहाँ उतर गया। इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो प्रॉफिट या लॉस बन गया। C इधर, L इधर और A इधर। तो ये जो सेगमेंट था ये यहीं छूट गया, पिछले साल में ही छूट गया, ये आगे नहीं जाता है। लेकिन ये जो सेगमेंट है ये अगले साल आगे जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि CLEAR का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर कोई L की आइटम आपने यहाँ लिख दी मान लीजिए, तो आपने उसको यहाँ ख़त्म कर दिया क्योंकि वो आगे नहीं जाएगी, जबकि उसको यहाँ बैठना चाहिए था और ये पूरे बैलेंस शीट सेट को अगले साल के 1 अप्रैल की ओपनिंग एंट्री में बन के जाना है। आपको बात समझ में आई? तो कहने का ये मतलब है कि इन 2 कैरेक्टर्स का रोल यहीं तक होता है जहाँ पर साल आपका ख़त्म होता है, लेकिन ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं इनका साल कंपनी के साथ साथ आगे 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 चलता चला जाता है। इनका स्टेशन आता है लेकिन ये अगले स्टेशन पे फिर चढ़ जाते हैं, फिर आगे चलते हैं साथ में। इसलिए इनका बाइफर्केशन गलत नहीं होना चाहिए। अब ये जो आपको एंट्रीज दी हैं ये वो एंट्रीज हैं जो 31 मार्च 2020 को या लाइबिलिटी या कैपिटल या एसेट, ना एक्सपेंस और ना रेवेन्यू, केवल लाइबिलिटी, कैपिटल, एसेट, इन 3 नेचर के होंगे ये आइटम, आप देख लेना। और इन्हें हमें अगले साल के पहले तारीख को जर्नल में एंट्री करना है और फिर लेजर में पोस्टिंग करना है, क्योंकि ये वो बैलेंसेस हैं जो आपके हाथ में बचे हैं 31 मार्च 2020 को। तो इनको अगले साल आपके साथ जाना है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। 31 मार्च 2020 को आपके पास कैश बचा था 13,000, तो उसको कहीं गड्ढे में थोड़ी डाल देंगे। आपके पास माल बचा था 1,20,000, आपकी बाजार से लेनदारी थी 75,000, तो ये सब छोड़ थोड़ी देंगे। नया बिजनेस थोड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, पुराना ही कंटिन्यू कर रहे हैं ना। अकाउंटिंग पीरियड हम इसलिए क्लोज करते हैं ताकि आप अपना प्रॉफिट लॉस निकाल सकें, अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू कर सकें, अपनी बुक्स को एक क्लोज करके एक नई बुक सेट में एंट्री कर सकें, सिर्फ इसलिए करते हैं। बिजनेस बंद नहीं हो जाता। तो हम उसके लिए कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट, अब आप देखना ये सारी चीज़ें केवल इन 3 ग्रुप्स की मिलेंगी। ठीक, अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये तो 1 अप्रैल लिखा है, इसको 31 मार्च होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। 31 मार्च की शाम हो या 1 अप्रैल की सुबेरे हो, बात एक ही है। पर्पस इसका ये है कि आपको ओपनिंग एंट्री बनाना है। ठीक है, ओके। कैश आपको पता है एसेट, स्टॉक एसेट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, बिल्स रिसीवेबल ये आपको नहीं पता क्या होता है पर मैं अभी बता रही हूँ, एसेट। फर्नीचर एसेट, गुडविल एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए लायबिलिटी। बिल्स पेबल
आपको नहीं पता पर मैं बता रही हूँ, लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम दिनेश लाइबिलिटी, ये सारी लाइबिलिटी या एसेट ही है। लेकिन एक बात बताइए, बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। जब तक इनिशियली पैसा नहीं लगाया जाएगा, पैसा से पैसा जनरेट होगा, लगाया ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? कैपिटल तो होना ही है। अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ है इसका मतलब कैपिटल कहीं छुपा हुआ है। छुपा कहाँ है वो अभी हम लोग ढूंढ लेंगे। ठीक, अब हमको करना क्या है? अब हमको ये सारी एंट्रीज को एक जर्नल एंट्री, वन सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है, जिसे हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। अब वो वन सिंगल एंट्री में जो आपका थंब रूल काम करता है वो ये कि आपके आइटम्स का बेसिक साइड क्या है। आपको पता है कि एसेट का बेसिक साइड क्या होता है? जल्दी बताओ। डेबिट, परफेक्ट। लाइबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट। आप बोलोगे कैपिटल तो है ही नहीं। कैपिटल है मगर छुपा हुआ है। कहाँ छुपा है वो अपने आप अभी दिख जाएगा हमको। तो हमको एसेट जितने भी हैं उनको डेबिट कर देना है, क्योंकि अभी यहाँ पर फाइनल साइड और बेसिक साइड में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ बढ़ या घट नहीं रही है कि बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। बढ़ घट नहीं रहा है, जो है बस वो है। तो जो उसका बेसिक साइड है वही उसका फाइनल साइड है। लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट और कैपिटल हो गया क्रेडिट, ये हमें मालूम है। ठीक, अब ये मैंने बोला आपको डेबिट, एसेट 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 और एसेट और ये भी और ये एसेट है। तो ये देखिए, ये सारे के सारे नाम यहाँ उतर के आ गए एज इट इज़, क्योंकि पिछले साल की बुक्स में ये इन्हीं नामों से जाने जाते थे, ये हमेशा इन्हीं नामों से जाने जाएंगे। अगर आप नाम बता देंगे, नाम बदल देंगे तो आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। फिर ये आ गया डेबिट, जैसा मैंने आपको बताया था, ये आ गए उनके अमाउंट्स जो जो उनके खातों के आगे लिखे हैं। कोई डाउट नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। सेम इसी तरीके से ये जो सारी लाइबिलिटीज़ हैं ये आ गई 1 2 3 और 4, इस पर अभी हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी 4 लाइबिलिटी, ये भी आपने लिख दी। अब आपने ये सोचा कि लिख दिए सारे एसेट और सारी लाइबिलिटी, कैपिटल तो है ही नहीं, खाते ख़त्म कर दो, काम ख़त्म। आप ये भूल गए कि मैंने आपसे कहा था कि आपके जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। वो बराबर तब होगा जब आपको दिख रहा हो या तो वो बराबर है, या आप उनको जोड़ो कि वो बराबर है या नहीं है। भाई अगर तो सिंपल एंट्री है, एक डेबिट एक क्रेडिट, तो आपको दिख ही रहा है। कंपाउंड है तो जब तक आप जोड़ोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ दो चीज़ों का खेल है। पहली चीज़ तो आपको जोड़ घटा करके ये देखना है कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है, और दूसरी चीज़ कैपिटल के बिना एंट्री पूरी ही नहीं हो सकती, तो ज़रूर कोई फ़र्क निकल के आएगा। तो जब आपने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को जोड़ लिया अलग अलग, और उसके बाद उनको जब डिफरेंस निकाला तो आपको मिला 1,10,000, जो कि है आपका कैपिटल का फिगर। और क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है इसलिए उन्होंने यहाँ लिख दिया है कि ये बैलेंसिंग फिगर है। आप चाहें तो ये बैलेंसिंग फिगर वर्ड लिख दीजिए या न लिखिए, आपकी इच्छा है। एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द लास्ट ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड, आप इसको केवल बीइंग ओपनिंग एंट्रीज मेड कुछ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नरेशन का होना बहुत जरूरी है। कोई डाउट? पक्का? अगर मैंने थोड़ा तेज बोला है तो इत्मीनान से धीरा करके वॉल्यूम वो उसका करके स्पीड स्लो करके सुनिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हो गई यहाँ तक की कहानी हमारी। अब देखें आगे क्या है इसमें, है ना? इसमें कुछ तो आगे भी है, ये देखो ये। अब मैंने बोला जैसे आपने जर्नल बनाया है वैसे ही उसका लेजर भी बनेगा। जर्नल बना लिया, ये इन्होंने यहाँ पर कैपिटल का कैलकुलेशन बताया हुआ है। सारे एसेट्स को जोड़ लिया 2,70,000, सारी लाइबिलिटी जोड़ ली 1,60,000, ये बैलेंस कैपिटल निकल आया। अमूमन जो ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन होता है उसमें कैपिटल की फिगर को ये गायब कर देते हैं और आपको डिफरेंस से फाइंड करनी होती है, क्योंकि कैपिटल ही एक ऐसी फिगर होती है जो हर हाल में होगी ही होगी। तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल है। बात खत्म। अब इसके बाद आते हैं हम लेजर पे। अब लेजर में जर्नल बना है तो लेजर भी बनेगा, तभी तो शुरुआत होगी, है ना? तो जितने खाते आपने जर्नल में खोले थे उतने सारे खाते लेजर आप खोलेंगे। 6 हमारे एसेट्स थे, 1 2 3 4 5 6, आपको दिख जाएगा नीचे। अब एसेट का बेसिक साइड डेबिट, जर्नल में आपने क्या किया? डेबिट। तो लेजर में आप क्या करेंगे? डेबिट। तो लेजर में कैश अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले आपने पैसे लिख दिए। कितने पैसे? इधर आपने तारीख लिख दी कि ये काम 1 अप्रैल 2020 को हो रहा है। टू की जगह टीओ लिख दिया, क्योंकि डेबिट साइड में हम टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। अब जब हम अदरवाइज लेजर जब बना रहे थे तो हमारी जो एंट्री होती थी हम उसी का जो दूसरा पल्ला होता था उसको यहाँ लिखते थे। जैसे मान लीजिए आपकी एंट्री है सैलरी डीआर टू कैश, और आप इसको कैश अकाउंट में लिख रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में आप यहाँ पर बाय सैलरी लिखते थे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप है एक दूसरे से,
है ना, और यहाँ पैसे लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज आपने ऊपर देखी हैं, ब्लॉक जो पूरा का पूरा था, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से, जो ब्लॉक है पूरा, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखो, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई किसी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से रिलेटेड हो, ये सबके अपने अपने बैलेंसेस हैं जो सम टोटल हो करके पूरे ग्रुप से मिलान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक आइटम को आप एक आइटम से मिला सकें। तो जब आप एक को एक से मिला नहीं सकते, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको टर्म यूज करना है बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मतलब पीछे से लेकर आया गया। और जब आप आगे लेके जाएंगे ईयर एंड पे, तो उसको कुछ और कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए। तो ये बन गया। तो जितने भी अकाउंट्स को आपने डेबिट किया है, वहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसका पैसा डेबिट साइड में। ये जितने भी एसेट्स हैं, देखिए ये सब डेबिट साइड में। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं तो हमको क्रेडिट कंपोनेंट भी दिखाई देगा। सारे क्रेडिट्स मैंने नहीं लिए क्योंकि फिर एक और फोटो चिपकानी पड़ती, तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया। 2 ले लिए लायबिलिटी साइड के, इसी में बाकी के सारे भी आ जाएंगे। ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा, लोन भी आ जाएगा, कैपिटल भी आ जाएगा, वो सारे इधर आ जाएंगे। वो आ गए इस तरफ क्योंकि इनका बेसिक साइड क्रेडिट है। जर्नल में भी आपने इन्हें क्रेडिट किया है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो पैसा लिख दीजिए, फिर उसके बाद डेट लिख दीजिए, फिर उसके बाद बीच की दुनियादारी लिख दीजिए। काम खत्म हो गया। सिंपल। बात समझ में आ गई ना? सिंपल सी चीज़ है। ये बन गया आपका ओपनिंग एंट्री। अब आपको जब जर्नल में और एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस होंगे, तो वो जर्नल में उसके नीचे नीचे लिखते जाएंगे, और वही जर्नल की जब आपको लेजर पोस्टिंग करनी होगी, तो आप रिस्पेक्टिव अकाउंट्स पे पोस्ट करते जाएंगे। किन्हीं किन्हीं का आप लोगों में से ऐसा डाउट हो सकता है कि यहाँ तो हमने जगह ही नहीं छोड़ी अकाउंट में, तो हमने तो अकाउंट ही खत्म कर दिया, तो हम अगली एंट्री पोस्ट कहाँ करेंगे? तो ये सिर्फ इसलिए जगह नहीं छोड़ी क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ ओपनिंग एंट्री के लिए बना था। वैसे जब आप लेजर बनाते हैं, तो आप एस्टिमेट करते हैं कि कितनी जगह चाहिए होगी, 10 लाइन, 20 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन, आप ऐसे छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन आपका उतना लंबा है तो, कि आपको ओपनिंग भी बनाना है और साथ में आपको ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शंस भी बनाने हैं, तो आप रिस्पेक्टिवली उतनी जगह एक एस्टिमेट करके छोड़ के, और अगर जगह खत्म हो जाती है, मान लीजिए कहीं पे हो भी सकती है, तो फिर हम उसको कहीं और कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। इन्होंने जगह नहीं छोड़ी है क्योंकि इनको बनानी ही केवल ओपनिंग एंट्री थी। समझ में आ गई ये बात? अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगी। कई बार हम ये टू और बाय भूल जाते हैं कि टू किधर लिखना है और बाय किस तरफ लिखना है। ये हम जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक आइडिया बताती हूँ, ठीक है? प्यारा सा आइडिया है, जैसे हैक्स होते हैं ना, क्विक हैक, ये वैसा ही एक है। अब आप ये देखिए, ये जो बीच की लाइन है, यहाँ आपने देखा, ये मैंने आपको बताया ये डबल लाइन है। ये सब जो आप देखिए ये डबल है। ये डबल लाइन इसलिए है क्योंकि ये आपके घर की दीवार है। ये डेबिट और क्रेडिट को अलग अलग करती है, इसलिए इसको डबल बनाया जाता है। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो पूरी लाइन है, ये क्या है? आपके घर की दीवार है। ठीक, दरवाज़ा है, दीवार है। अब जब कोई इस दरवाजे से बाहर जाएगा, कोई आपके घर आया था, वो बाहर जा रहा है, तो आप उसको क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं बाय बाय। बाय बाय करते हैं ना? तो ये जो साइड दीवार के बाहर निकल के आएगा, यहाँ बन जाएगा बाय, और जो रह गया वो दीवार के अंदर जो बच गया टू, वो टू बन गया। सिंपल। तो दीवार को पार करके जब भी आपको एंट्री लिखनी है, तो ये साइड जब भी आपको इधर कुछ लिखना होगा, बाय बाय बाय, सबको बाय बाय कर, बाय बाय। ठीक है? और इस तरफ वाले बन गए टू। सिंपल। याद रखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है ये। तो 2-3 हैक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप वो याद रखते हो, तो आपको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, दिमाग पे बोझा नहीं लेना पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिस करते करते तो आपको सब चीज़ आ ही जाएगी। ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ओपनिंग एंट्री का। अब इसके साथ एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। होमवर्क क्वेश्चन मैं ऐसा दूंगी जिसमें ओपनिंग एंट्री के साथ में ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर भी होगा। तो उसमें ओपनिंग एंट्री, उसका जर्नल, उसका लेजर प्लस ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर का आगे कैसे चलाना है, तो अभी तक जितना आपने पढ़ा है वो सारा का सारा आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हम चलेंगे जर्नल के कुछ टिपिकल चीज़ों पे, जैसे डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है, फिर बैड डेट्स, फिर जो भी एक एक हाईलाइटेड वाली चीज़ें होती हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। ठीक, तो अभी लीजिए एक होमवर्क क्वेश्चन, और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। बाय।